तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में, जो अपने स्टार्ट कर रखा है बैच आगाज 0.4 बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो वंस अगेन फिर से वेलकम आपका अपनी फैमिली फार्मर्स लव में। तो क्लास शुरू करते हैं आज की। उससे पहले माँ शारदे को वंदन करते हैं और उम्मीद करता हूँ, माँ शारदे से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे, मेरे को भी सद्बुद्धि दे और जो आपका गोल अचीव है उसको प्राप्त करने में आपकी मदद करें, आपका भविष्य उज्जवल करें। तो क्लास शुरू करते हैं आज की। तो जैसे कि क्रॉप इंप्रूवमेंट आपका बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर का जो एग्रोन 211 है अपना, जिसमें 32 टॉपिक थे अपने, देख सकते हो 32 टॉपिक सबको दिख रहे टोटल। तो उसके हमने यहाँ तक 13 तक टोटल कर लिए थे। आज जो अपनी क्लास है 14 और 15 दो लेक्चर की क्लास है, सॉरी 15 और 16 दो लेक्चर की अपनी क्लास है आज। 16 और 17 सॉरी, ग्राउंड नट तक हमने कर लिया था। 14वें टॉपिक तक हमने कंप्लीट जो अपना सिलेबस है वो कर लिया था। आज अपन करने वाले हैं सोयाबीन, लेक्चर नंबर 15 और 16। तो जैसा कि सबको पता है कि अपने 32 टॉपिक थे और आज 16 तक कंप्लीट हो जाएंगे अपने, मतलब 50% इसका सिलेबस आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसको यहीं पे थोड़ा सा विराम देंगे और नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, क्योंकि 10 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का 50% कर लिया, फिर 50 थोड़ा रुक के मैं करवा दूंगा। थोड़े और सब्जेक्टों को भी कवर करना बनता है और एक साथ आपको पढ़ा दिया तो आप भूल भी जाओगे सारा कुछ। तो अभी शुरू कर रहे हैं। आज अपन लेक्चर नंबर 15 और 16 सोयाबीन के बारे में अपन पढ़ने वाले। इंपॉर्टेंस इसका देखेंगे, ओरिजिन इसका देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखेंगे, प्रोडक्शन इसका अपन देखने वाले हैं, एंड क्लाइमेटिक सूटेबल क्लाइमेटिक देखेंगे, इंप्रूव वेराइटीज और सीड एंड सोविंग देखेंगे। 16वें टॉपिक के अंतर्गत अपन क्या देखने वाले हैं, इसके अंदर फर्टिलाइजर, वाटर एंड वीड मैनेजमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स और हार्वेस्टिंग और इसकी ईल्ड अपन देखने वाले हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है मेरी, इससे पहले अगर 15 से ऊपर की क्लासें आपने नहीं देखी है तो चैनल का पेज विजिट करो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें जाते सारे वीडियोस खुल जाएंगे, तो वो देखो। और थोड़ा सा अगर आपका मन मानता है तो ये वाला जो बटन आ रहा है ना लाइक का, वो दबा दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और क्लास को शेयर कर दो। बाकी टाइम खराब करूंगा नहीं आपका, क्लास शुरू करते हैं अपन। सोयाबीन, ओके। और क्लास के एंड में कुछ बात भी करने वाले हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को ये बैच आगाज 0.4 को बंद करके मेरे को जो बैच दूसरा मैंने शुरू किया था दृश्यम 0.5, या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, ये चीज मेरे को पता है। जो नए नए आते हैं ना, कोरा कागज होते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं होता, ठीक है, आपके जैसे एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं होता उनको, ज्ञान आपसे ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा ज्ञान हो जाता है। सेकेंड ईयर में बच्चा क्या और स्मार्ट हो जाता है, उसको क्लासेस दे रहा है फिर भी वो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इससे अच्छा मेरे पास फर्स्ट ईयर के बच्चों की बहुत सारे रिक्वेस्ट आई पड़ी है, तो उनका शुरू करता हूँ मैं, क्योंकि मैं क्लासेस डाल रहा हूँ, फिर मेरे को जितना रेस्पॉन्स मिलना चाहिए ना फीडबैक, उतना उतना मिल नहीं रहा है। अभी बात करते हैं सोयाबीन की, बाकी बातें क्लास के एंड में करेंगे, वरना फिर आप कहोगे बातें ज़्यादा करते हैं हम। भाई बातें तो करते हैं, इसमें क्या है, थ्योरी पेपर का पढ़ा रहे हैं अपन, तो बातें करना तो अपना बनता है। एक्सक्यूज में, पेन मेरा रह गया इधर, ठीक है। सोयाबीन क्या चक्कर है भाई। 15 लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे प्लीज देख लेना जाके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स भी आपको टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, वहां से मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो सोयाबीन का जो वानस्पतिक नाम है, बोटनिकल नेम जो आपका है वो ग्लाइसिन मैक्स, क्या है, ग्लाइसिन मैक्स है। सोयाबीन का जो नाम है अपना वो क्या रहेगा, ग्लाइसिन मैक्स है। और फैमिली जो इसके लेग्यूमिनेशी या फैबेसी, लेग्यूमिनेशी तेल वाली फसल है सोयाबीन, याद रखना, लेग्यूमिनेशी या फबेशी जिसको आप बोल सकते हो, दोनों इसी के नाम है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है, गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 40 है, 2n बराबर 40 है। अन्य जो इसका नाम है वो है वंडर क्रॉप के नाम से इसको जाना जाता है। आपके न्यू टाइप में क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वंडर क्रॉप, किसको वंडर क्रॉप को वंडर क्रॉप के नाम से जाना जाता है, सोयाबीन को जाना जाता है, येलो ज्वेल के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका, येलो ज्वेल ऑफ अमेरिका के नाम से इसको जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल व उत्पादन एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर होता है सोयाबीन को, और एमपी को क्या बोलते हैं, सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, बोटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स, फैमिली लेग्यूमिनेशिया फबेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 40 होते हैं। सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में, क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों के अंदर मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सोयाबीन में गाइट्रोजन, इसको अंडरलाइन कर लेना, ऊपर लिख लेना गाइट्रोजन। कल हमने एक चीज पढ़ी थी मूंगफली, उसमें था अपना एफ्लाटॉक्सिन था,
और फ्लेविस जो फ्यूजरिस कवक था उसके कारण हो रहा था। और कब हो रहा था? अधिक नमी के कारण हो रहा था। अगर अपन मूंगफली का जो अपना सीड है उसको स्टोरेज पर अगर न्यूनतम 8% से कम मॉइस्चर पे, नमी पे अगर उसका अपन संग्रहण कर रहे थे तो अपना मूंगफली का जो विषैला तत्व है अफ्लाटॉक्सिन उसका निर्माण नहीं हो रहा था। वैसे ही सोयाबीन में जो अपना विषैला तत्व है वो कौन सा है? गाइट्रोजन है। हानिकारक विषैला रसायन पाया जाता है सोयाबीन की दाल में। दुर्गंध उत्पन्न करने वाला एंजाइम कौन सा है? लिपोक्सिडाइज एंजाइम। गाइट्रोजन और लिपोक्सिडाइज दोनों किससे संबंधित है? आपके सोयाबीन से संबंधित है। और सोयाबीन तेल वाली फसल है। मैंने एक चीज बताई थी कल, कैल्शियम। मूंगफली के अंदर फल प्रकार आपका पोड था, ठीक है। खरीफ वाली फसलें पढ़ रहे हैं, अपना फर्स्ट टाइटल क्या है? क्रॉप इंप्रूवमेंट, खरीफ क्रॉप्स फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ओके, तो पोड था उसका। और एक चीज थी कैल्शियम, जो पोषक तत्व था। जिप्सम जो अपन दे रहे थे वो किसको प्रेरित कर रहा था? फलियों को बढ़ने को, पोड को, फल को बनने को प्रेरित कैल्शियम कर रहा था। जबकि मूंगफली के अंदर तेल और प्रोटीन को जो कर रहा था वो कौन कर रहा था? सल्फर कर रहा था। तो आज सोयाबीन में भी तेल वाली फसल है तो सल्फर महत्वपूर्ण है। सभी तिलहनी के लिए, सभी दलहनी के लिए, प्रोटीन वाली और तेल वाली फसलों के लिए सल्फर महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। जबकि जो फल वगैरह बन रहा है उसके लिए, उसकी गुणवत्ता के लिए वो कौन सा है? कैल्शियम है। भाई जब कैल्शियम की कमी हो गई थी अपनी मूंगफली के अंदर तो पैगिंग, जो पॉपिंग था वो हो गया था। क्या? मूंगफलियां खाली रह रही थी, फस की आवाज उनमें आ रही थी, फस की आवाज जो आ रही थी, खाली मूंगफलियां बन रही थी, ठीक है। और पैगिंग की क्रिया थी 55 दिन बाद सुइयां बनना जिसको कहते थे। अभी अपने पास यहाँ पे आया दाल, ये दुर्गंध जो आती है वो लेपोक्सिडेज के कारण आती है। विषैला जो तत्व है गाइट्रोजन है। सोयाबीन के अधिक दिनों तक भंडारण का कारण नोडुलिन तत्व पाया जाता है। सोयाबीन को एक चीज देखना, लंबे समय तक दाना जो है ना सोयाबीन का, सब्जी बनाने वाली सोयाबीन नहीं, दाना जो है उसको अपन क्या बहुत लंबे समय तक संग्रहित कर सकते हैं। उसमें जो बदबू जो आती है, दुर्गंध जो आती है, लिपोक्सिडाइज एंजाइम के कारण होती है। और गाइट्रोजन अगर उसमें बन गया तो वो विषैला तत्व है, वो आपको लाभ से ज्यादा नुकसान कर देगा। जो नए नए बिगिनर जिम लवर जो हैं वो सोयाबीन, चना, मूंग, मूंगफली इनको भिगोते हैं रात को और सुबह उठ के खाते हैं। तो ध्यान रखे पुरानी सोयाबीन ज्यादा मत लाना, वरना गाइट्रोजन बन जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे, बॉडी बनने की जगह फुस आपकी हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं आगे। सोयाबीन में सल्फर एमिनो अम्ल मीथियोनिन 1 से 2% पाया जाता है। सिस्टाइन जो है 0.8% और लाइसिन जो है वो पाया जाता है 6.2% और ट्रिप्टोफेन 1.4% आपका पाई जाता है। सोयाबीन की जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलिन या ग्लाइसिन कहलाती है। ग्लोबुलिन या ग्लाइसिन पाई जाती है। तो प्यारे मेरे भाई बहन अब मेरे को बताएंगे धान की प्रोटीन को क्या कहते हैं, कमेंट्स में लिख देंगे। राइस ओराइज सेटाइवा कुल ग्रेमिनी या पोएसी, धान की प्रोटीन को क्या कहते हैं। उसके बाद में मैंने पढ़ाया था मक्का जिया मेज ग्रेमिनी या पोएसी, ठीक है, अनाजों की रानी। मक्का की प्रोटीन को क्या कहते हैं। फिर मैंने पढ़ाया था उसके बाद में बाजरे की प्रोटीन को क्या कहते हैं, जौ की प्रोटीन और गेहूं की प्रोटीन। ये 5 प्रोटीन के नाम मेरे को यहाँ पे लिखोगे। छठा सोयाबीन का मैं बता रहा हूँ आपको। सोयाबीन की प्रोटीन को ग्लोबुलिन या ग्लाइसिन कहा जाता है। सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट या सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोया प्रदेश या वेट ए मिनट, सोया प्रदेश या सोया स्टेट भी कहते हैं। किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। सोयाबीन का पूर्वज ग्लाइसिन यूजिनिरियस। सोयाबीन के बीजों का काला रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। जो वर्णक जो पिगमेंट है आपके एंथोसाइनिन और जगह भी है आपके, जो लाल रंग के लिए भी है कई जगह। टमाटर में लाइकोपीन है, इसमें एंथोसाइनिन। सोयाबीन में त्रिपर्णी पत्तियां पाई जाती है। कौन सी पत्तियां पाई जाती है? त्रिपर्णी। सोयाबीन की 4 से 5 गांठ से फूल आना प्रारंभ हो जाता है। सोयाबीन का जो पौधा जो होता है देखा होगा 4 से 5 जो 4th एंड 5th नंबर की जो नोड है वहीं से आपके फलियां लगना शुरू हो जाती है, फल जो है वो आना शुरू हो जाता है। यहां तक सबके समझ में आया? आगे मैं करता हूं स्क्रॉल इसको, ये लो सबको दिख रहा होगा। फास्फोरस उर्वरक देने से सोयाबीन में ग्रंथियों की संख्या बढ़ जाती है। सोयाबीन का प्रमुख शाकनाशी एलाक्लोर है, लासो, जिसका ट्रेड नेम क्या है? लासो। प्रमुख शाकनाशी खरपतवारनाशी जिसको अपन हर्बिसाइड जिसको अपन कहते हैं वो कौन सा है? लासो। ट्रेड नेम क्या है उसका? लासो है। और वैसे नाम क्या है? एलाक्लोर। अब मेरे प्यारे भाई बहन मेरे को ये भी बता के जाएंगे जिन्होंने 5 प्रोटीनों के नाम कमेंट किया है वो दूसरा एक और कमेंट अपने क्लास में छोड़ेंगे, उसमें लिखेंगे बाजरा और मक्का। इनके लिए कौन सा बताया था मैंने? बाजरा और मक्का।
इनके लिए मैंने कौन सा शाकनाशी हर्बिसाइड आपको बताया था, 2 थे, सीमाजिन और एट्राजिन। कौन किसके लिए, ये कमेंट करके जाएंगे सारे, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, खरीफ वाली फसलें हैं अपनी सारी ये। विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला तेल है वो सोयाबीन का। ये बच्चों सोयाबीन का तेल सबसे ज्यादा खाया जाता है, यूज लिया जाता है, पीपे भर के धाए। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक उपयोग लाया जाने वाला तेल सरसों का है। अपने अलवर में सबसे से ज्यादा सरसों होती है, अपन सरसों खाते हैं, गरीब का घी भी इसको कहते हैं। जो बच्चे जिनके गाय भैंस नहीं है, ठीक है, अब तो खैर कोई नहीं खाता सरसों का तेल। पहले क्या होता था, जो अपन चूरमा जो बनाते हैं बाजरे की रोटी को मूर के जो खाते हैं सर्दियों में, तो गरम गरम रोटी को बाजरे की में ओनली, इसीलिए घी कहते हैं। सरसों गेहूं की रोटी में तेल डाल लोगे नहीं खाया जाएगा, उसमें सरसों जब पड़ेंगे उसमें तब पड़ेंगे कि क्या क्या हानिकारक तत्व पाए जाते हैं, क्यों उसमें गंध आती है, क्या चीजें हैं, क्या मैटर है उसका। अभी अपन पढ़ रहे हैं सर्वाधिक उपयोग में राजस्थान में सरसों का तेल लिया जाता है, सब्जी के लिए भी, वैसे भी उसको बोलते हैं रिफाइंड, इस वाले को। और सरसों का अपना सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज ले। सोयाबीन का जो पुष्प क्रम है वो होता है रेसिम, और फल प्रकार जो है पोड़ या फली है, जो मूंगफली में भी यही था। सोयाबीन दलहनी व तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है, याद रहे, दलहनी में भी आती है और तिलहनी में भी आती है सोयाबीन। 1 किग्रा सोया पाउडर से 6 से 8 लीटर दूध बनाया जाता है। ये सोया पाउडर, ये क्वेश्चन सुपरवाइजर 2021 में आया था कि सोया पाउडर, 1 किलो सोया पाउडर से कितना दूध बनाया जा सकता है, 6 से 8 लीटर। 1 किलो सोया पाउडर से 200 ग्राम पनीर बनाया जा सकता है। सोयाबीन स्वपरागित है, सोयाबीन स्वपरागित है, सेल्फ पोलिनेटेड है, मूंगफली भी सेल्फ पोलिनेटेड थी। C3 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है। मैंने एक चीज बोली थी, खरीफ वाले लगभग शॉर्ट डे ही आपको मिलेंगे, जिनको पुष्पन और फलन, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के लिए 10 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। खरीफ वाले मतलब वर्षा ऋतु वाले, और बरसात के दिनों में वैसे ही आपके कम ही रहेगा, क्या कम ही रहेगा, क्या प्रकाश कम ही रहेगा, क्योंकि बादल आदल छाए रहेंगे। आप समझते हो मौसम सुहाना होता है, दिल कतई गार्डन गार्डन रहता है बरसात के मौसम में, खरीफ में। खरीफ वाले उन्हीं को तो बोलते हैं, अभी जो सीजन चल रहा है अपना। ठीक है बच्चों, सोयाबीन का जो दूध होता है रासायनिक विश्लेषण की दृष्टि से गाय के दूध के समान होता है। अगर उसके कंपाउंड्स अपन देखें रासायनिक दृष्टि से, उसका और उसका संगठन अगर अपन देखते हैं, तो गाय के दूध के समान ही उसमें कुछ अपने को मिलते जुलते कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं। एंटीबायोटिक पैदा करने वाले जीवाणु के लिए सोयाबीन एक मनपसंद भोजन सिद्ध हुआ है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, पेनिसेटम नोटेटम कवक से की थी, किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, याद रहे ये क्वेश्चन। तो उन जैसे जो अपने एंटीबायोटिक जो बनाने वाले जो सूक्ष्म जीव है, बायोटिक एंटीबायोटिक पैदा करने वाले जीवाणु जो है, सूक्ष्म जीव है, उनको खाने के लिए सोयाबीन अगर मिल जाए ना, तो इसे समझो वो ये कहेंगे क्या क्या महसूस हो रहा है कि भाई साहब दिल गार्डन गार्डन हो गया, आपको जो दवाई बनवानी है हमसे एंटीबायोटिक बनवा लो, ले जाओ, आज लुटा रहे हैं हम। ठीक है, तो वानस्पतिक घी बनाने के लिए सोयाबीन का तेल काम में लेते हैं। डालडा जो आपका है, वानस्पतिक घी जो है, उसको बनाने के लिए आपका सोयाबीन का तेल काम में लिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। अब मैंने एक वादा किया था हिंदी इंग्लिश मिक्स में आपको सिखाऊंगा, तो देखते हैं, सीखते हैं। बिचक के भाग मत जाना हिंदी वाले, क्योंकि इंग्लिश तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी बेटा, आगे अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पढ़ना तो पड़ेगा। नॉन एज वंडर क्रॉप और येलो जेवल ऑफ अमेरिका, ये मैंने बताया था इसको, वंडर क्रॉप आश्चर्यजनक फसल, और येलो जेवल ऑफ पीला सोना अमेरिका का, वो भी कहा जाता है। वर्ल्ड फर्स्ट रैंक क्रॉप एज सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वानस्पतिक ऑयल जो है उसके लिए सब्जियों के अंदर सबसे ज्यादा तेल यूज इसी का होता है पूरे वर्ल्ड में, किसका, सोयाबीन का। जबकि राजस्थान में किसका हो रहा था भाई, हम तो सरसों खाएंगे भाई, क्योंकि सरसों पैदा हो रही है अपने अलवर में, वहां से लाएंगे पिकअप भर के, इधर लाएंगे, तेल निकलवाएंगे और सरसों खाएंगे राजस्थान वाले। ठीक है, बाकी वर्ल्ड में अगर बात करें तो सोयाबीन का हो रहा था। सोयाबीन इज द मेजर ऑयल सीड क्रॉप इन द वर्ल्ड, 50% जो तेल है वो सोयाबीन से हो रहा है। ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का नाम है, नाम मत भूल जाना बच्चों। सोयाबीन पढ़ रहे हैं, सारी रात अपन रो रहे थे, सुबह पता लगा मरा कौन है, कोई नहीं मरा। तो सोयाबीन के बारे में इतनी चीजें बता रहा हूँ, सोयाबीन का नाम ही आपको मालूम नहीं हो तो भाई लेने का देना ही नहीं है। और क्लासेस भी देख लेना यार, मेरे को बहुत दुख हो रहा है क्योंकि फीडबैक सही नहीं आ रहा आपका। कोई नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उतना अच्छा है। बात करते हैं द टोटल एरिया ऑफ वेल एज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की अगर बात करें अपन, सोयाबीन इज अ मेजर ऑयल सीड, मेजर यानी महत्वपूर्ण ऑयल सीड, तेल वाली फसल है। ठीक है, इट प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ वेजिटेटिव प्रोटीन एंड 30% ऑयल इन द वर्ल्ड। जो पूरा अपने को प्रोटीन मिलता है उसका, सोयाबीन में प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है, अभी आगे बताऊंगा कितना परसेंट प्रोटीन और तेल, कंफ्यूज नहीं होना है। मूंगफली में मैंने बताया था 26 एंड 45, क्लियर। 42% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। रिच इन लाइसिन, लाइसिन प्रोटीन सर्वाधिक होती है, प्लेग्रा रोग वाला,
मक्का वाला, ठीक है। 42% तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है और 20% सोयाबीन में तेल पाया जाता है, इसलिए ये दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार की क्रॉप के अंतर्गत आती है। ओरिजिन जो इसका है ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन, उसका उत्पत्ति स्थल अगर बात करें, पहले ही टॉपिक 15वें में सोयाबीन का आपको ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, बॉटनिकल नेम, फैमिली डिटेल्स पूछते हैं, तो उसमें अपना ओरिजिन स्पेस जो है, इसका उद्गम स्थल जो है, उद्गम भवन जो है वो क्या है, चाइना है। कौन सा देश है, चाइना से आई थी सोयाबीन। ग्लाइसिन मैक्स है, फैबुलिएसी लेग्यूमिनेसी फैमिली की है। एरिया अंडर डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूछा था, तो बात डिस्ट्रीब्यूशन की कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इतना सा बताया, पर अगर ये क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने कल बताया था, कैसे आएगा कि सोयाबीन की उन्नत खेती का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए, तो आपको उसमें बिंदु मिलेंगे। सोयाबीन का वितरण समझाइए, सोयाबीन का जो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन है वो समझाइए, और सोयाबीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझाइए, सूटेबल क्लाइमेट समझाइए, सूटेबल सोइल, इंप्रूव वेराइटीज एंड इंसेक्ट एंड डिजीज, और हार्वेस्टिंग और इल्ड। ये 6 पॉइंट आपको देंगे और इनके तहत आपको सोयाबीन का विवरण देना होगा। 20 नंबर का आपके क्वेश्चन आएगा। एक नंबर नहीं कटना चाहिए बच्चा, एक सिंगल नंबर नहीं कटना चाहिए। 18 से 19 नंबर तो आने ही चाहिए भाई, 20 तो पूरों के नहीं आएंगे, आई नो, बट तो उसमें किस हिसाब से लिखोगे, पहले लिखोगे सोयाबीन अच्छे अच्छे प्यारे शब्दों में हिंदी इंग्लिश में, फिर लिखोगे बॉटनिकल नेम्स, ग्लाइसिन मैक्स, फिर नीचे एक लाइन छोड़ के लिखोगे फैमिली। वैसे मैं बताऊंगा कॉपी कैसे भरते हैं और कैसे लिखना है, सबके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। ग्लाइसिन मैक्स, फिर नीचे लिखोगे उसकी फैमिली, ओरिजिन उत्पत्ति हिंदी इंग्लिश दोनों में, डिजाइन से, ठीक है, चाइना। फिर लिखोगे वितरण के बारे में, ये वंडर क्रॉप इसको कहते हैं, ये दलहनी और तिलहनी दोनों में आती है। 10 लाइन ऐसे टैप के अच्छी अच्छी। उसके बाद में अपने को लिखना है इसका ये वाला एरिया एमपी में सर्वाधिक होता है, इसलिए इसको सोया प्रदेश बोलते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान। प्रोडक्शन भी एमपी में होता है, इसीलिए तो सोया प्रदेश बोलते हैं ब्रो, ठीक है। महाराष्ट्र और राजस्थान। प्रोडक्टिविटी आंध्र प्रदेश की है। फिर आएगा उसका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी है, इन्फ्लोरेसेंस इसका रेशिम है, फ्रूट टाइप इसका पोड है, C3 प्लांट है, सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट है, और शॉर्ट डे प्लांट है। खरीफ वाले सारे शॉर्ट डे थे अपने, लघु अवधि प्रकाश वाले, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें तो फिक्स है। क्रॉप इंप्रूवमेंट में से कोई सी भी फसल आ जाए, लिख के आ जाना, आंख बंद कर, शॉर्ट डे प्लांट, ओके। सेल्फ पोलिनेटेड है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं इसकी वेराइटीज जो कि अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो वेराइटीज मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे सीड एंड शोविंग का मैं बता देता हूँ, बाकी वेराइटीज हिंदी में बताऊंगा। मेरे छोटे भाई बहन क्या है, कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। शोविंग का देखते हैं। शोविंग टाइम इज 3rd वीक ऑफ जून। अब भाई खरीफ की है तो खरीफ में कह रहा हूँ जून जुलाई को ही तो कहते हैं, ठीक है। तो 3rd वीक ऑफ जून और फोर्टनाइट ऑफ जुलाई। स्पेसिंग कितनी रखते हैं, 45x60। एक पेज हिंदी में ही भर देना, ढीला ढीला बिल्कुल ऐसे दूर दूर लिखना है। इसमें अंतरण कितना रखते हैं, स्पेसिंग R/P 45x60 रखते हैं। बुआई का समय थ्योरी बना के लिखना है, थ्योरी पेपर है, पेज अच्छे से भरना है। 13 एवरेज पेज अपने को 13 पेज भरने, ज्यादा जाना नहीं है। 13 कैसे भरोगे, किस तरीके से लिखते हैं, सारा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। डेप्थ इसकी जो गहराई रखते हैं सोयाबीन के बीजों को 3 सेंटीमीटर लिख के नीचे ब्लैक कर देना, 3 सेंटीमीटर को हाईलाइट कर देना, अच्छा दिखेगा, ज्यादा नंबर आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट आपका पड़ेगा। सीड रेट जो इसकी होती है वो होती है 70 से 80 केजी, 70 से 80 केजी पर हेक्टेयर। सोयाबीन की सीड रेट 70 से 80 केजी। मूंगफली की मैंने 2 सीड रेट बताई थी कल, बंची टाइप की और स्प्रूटिंग टाइप की। बंची टाइप की कम थी, स्प्रूटिंग की ज्यादा थी, तो वो भी मेरे को कमेंट्स में आप बता के जाओगे कितनी थी। प्लांट पॉपुलेशन जो होती है उसकी 3 लाख से 4 लाख, ठीक है, प्लांट पर हेक्टेयर है। नेक्स्ट, इंग्लिश में जोर तो नहीं पड़ रहा ज्यादा किसी के दिमाग पे। अब बात करते हैं इसके लिए सूटेबल क्लाइमेट एंड सूटेबल सोइल, जो आपका पॉइंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग। बात करते हैं सबसे पहले जलवायु, बोले तो क्लाइमेट, गर्म व तर जलवायु, गर्म व तर, गर्म हॉट, तर नमी वाली। भाई सबको पता है बरसात का मौसम है तो गर्म तो मिलेगी ही मिलेगी अपने को, गर्मियां भी, उमस कभी कभी हो जाएगी, और तर नमी अपने को मिलने वाली है। 1-2 दिन में बरसात होती रहेगी, तो एटमॉस्फेयर में अपने को मॉइस्चर की मात्रा मिलने वाली है, नमी अपने को मिलने वाली है। सोयाबीन की अधिकांश किस्मों में दिन की अवधि 14 घंटे से कम होने पर अच्छे फूल आते हैं, 14 घंटे से कम। बाकी वैसे है ये शॉर्ट डे, ओके। सोयाबीन के अंकुरण के लिए तापमान 15 से 32 डिग्री अपने को चाहिए। वृद्धि के लिए जो चाहिए 25 से 30, ये लगभग सारी फसलों में सेम रहेगा। खरीफ वाली पढ़ रहे हैं भाई, सब्जेक्ट का टाइटल यही था, खरीफ क्रॉप्स, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ में जो आ रही है बरसात के सेशन में जो फसलें आएगी, अब ऐसे तो है नहीं बरसात में मेरे मूंगफली आ गई, मूंगफली को
मैं अलग टेम्परेचर लाके दे रहा हूँ, भाई नहीं है। एटमॉस्फेयर ही अपना खरीफ वाला है, सेशन ही अपना खरीफ ऋतु का है, तो उसमें टेम्परेचर लगभग, हाँ ये है, हर फसल की डिमांड अलग होती है सूटेबल। किसी बच्चे को 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कमरे का है, उसी पे नींद आ जाती है, तो किसी को बिना ऐसी 14 पे किए नींद नहीं आती, किसी को 20 पे आ जाती है, किसी को पंखे में भी आ जाती है, किसी को नीम के नीचे भी आ जाती है, तो किसी को नहीं आती, कूलर में ही आती है। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया। पर ये तो कह सकता हूँ कि गर्मियों में भाई गर्मी तो 40 से 45 पड़ेगी, ये तो फिक्स है। अब वो अलग है कि किसको कितना में सूटेबल है। तो ये टेम्परेचर ज्यादा चीजें क्लियर है, जितनी भी 16 कितनी 17 क्रॉप दे रखी है ना, सब में टेम्परेचर ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर सारणी बना के अच्छे से क्लासों को पढ़ोगे, मैं रिवाइज करवाऊंगा ना साथ के साथ, सारा क्लियर मुंह पे याद, सुपरवाइजर आगे एग्जाम दोगे पीजी का, यही चीजें आती है बेटा, डीपली नहीं आता। अब की बार जो प्री पीजी का पेपर हुआ था, आप यकीन नहीं करोगे, 2023 का जो प्री पीजी का पेपर था उसमें 70% आपके 11-12 जो बेस जिसका मजबूत था ना वो कर सकता था, उनका 100% उनको कॉलेज मिली है। 40% से अधिक तापमान फसल वृद्धि व बीज गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 40 से अधिक हो गया, अभी आपको भी पता है खरीफ में 40 डिग्री से अधिक जाएगा तो नुकसान करेगा ही। बात करते हैं सूटेबल सोइल की, दोमट व काली मृदा, कपाशीय मृदा। काली मृदाओं को कपाशीय मृदा बोलते हैं। पीएच इसके लिए चाहिए 6.5 से 8.5, भाई खूब पीएच उगाओ आराम से। अम्लीय मृदा हानिकारक इसके लिए 6.5, इससे कम अगर जा रहे हो आप, 7 से कम जा रहे हो तो अम्लीय में जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो तो छा रही है। क्लियर है सबके? तो अम्लीय मृदा जो है इसके लिए वो क्या होती है, हानिकारक होती है। बीज दर की बात करते हैं अब, इसके सीड रेट कितनी रखते हैं अपन, बात करते हैं इसकी सीड रेट की। छोटे दाने वाली किस्म है तो 75 से 90, अभी पहले अपने आया था मैंने बताया तो उसमें 75 से 80, 75 से 90, ठीक है। मध्यम दाने वाली के लिए 40 से 45 किलो। ये क्यों बता रहा हूं, आपका एक भी बता सकता था इसमें 75 से 80 या 85 से 90, एक लिखा होगे तो भी सही है। पर थ्योरी पेपर है, एग्जामिनर का मन मोहना है, आपको उसको क्या करना है, बेहोश कर देना है ताकि आपके अच्छे नंबर आए। 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अपने को ज्यादा से ज्यादा उसमें अच्छी चीजें दिखानी है कि हाँ नहीं मैं ज्ञानी हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सोयाबीन फाड़ दूंगा मैं, अच्छा खासा मेरे को ज्ञान है इसके बारे में। तो उसकी 4-5 बीज दर लिख दी, छोटे दाने वाली, मध्यम, मोटे। रोपण की दूरी जो मैंने बताई थी, बीज की गहराई 3 से 4 सेमी रखते हैं। बुआई का समय वही देख लो, मिड जून टू लास्ट जुलाई, ओके। उर्वरक की बात करें, फर्टिलाइजर की, ये भी पॉइंट था, 45 kg यूरिया, 250 kg एसएसपी के थ्रू अपना देंगे। सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है ना एसएसपी, 70 से 80 किलो आपको चाहिए एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। अब बात करते हैं इसकी इंप्रूव वेराइटीज के बारे में। JS93, JS9560, 9560 कम समय में पकती है, आगेती वेराइटी है। JS9752, MAUS81, NRC 12, अहिल्या 3 के नाम से। तो इसमें देखो एक चीज बताऊं, नहीं भी आ रही हो ना, अदरवाइज मत लेना, अगर नहीं भी आ रही हो तो उसकी 1-2 वैरायटी याद है, जैसे JS याद है मेरे को, तो JS93-0.05 लिख के 4-5 और लिखती, 213 JS3921 ऐसे लिख दी। तो एग्जामिनर को भी जो प्रॉपर अगर कॉपी चेक कर रहे तो उनको तो पता रहता है भाई उस फील्ड के हैं वो। बाकी अगर थोड़ा कॉपी खाली खाली नहीं लगेगी, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, और अपने को अच्छा ही तो लगाना है, बुरा किसी को लगाना ही नहीं है, ठीक है। प्रतिष्ठा, गौरव, मोनेटा, गौरव और मेनेटा दोनों महत्वपूर्ण। ब्रोगली सोयाबीन की सबसे महत्वपूर्ण। कैंट ये चाय की भी होती है, कॉफी की, म्यूटेंट वैरायटी है बट सोयाबीन की अच्छी है। क्लर्क, ब्लैक हार्ट, अलंकार अधिक समय में पकती है। ये हो गई आपकी इंप्रूव वैरायटीज। अब है आपका पॉइंट खरपतवार नियंत्रण, वीड मैनेजमेंट, ठीक है। तो खरपतवार के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एलाक्लोर, लासो, जो शुरुआत में मैंने बता दिया था। वीड मैनेजमेंट के लिए कौन सी यूज करेंगे, एलाक्लोर। कौन सी यूज करेंगे, एलाक्लोर, जिसका ट्रेड नेम क्या है, लासो। इमेज था, फिर अंकुरण के बाद 75 से 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं। जर्मिनेशन के बाद में स्प्रे करना है ये। फ्लूक्लोरिलिन बुआई से पहले यूज होती है, ठीक है। बुआई से पहले जो खाली खेत है ना, पटवास लगा के बुआई कर रहे हो, शोविंग कर रहे हो, उससे पहले फ्लूक्लोरिन आप डाल दे होते हो, तो आपके जो सोइल के अंदर सीड बोन जो भी जितने भी वीड्स हैं जिन वो नष्ट हो जाते हैं और कम उगते हैं अपने। अब बात करते हैं इसके इंसेक्ट्स की, तो टोबैको कैटल पिलर, टोबैको कैटल पिलर, स्पोडेप्टेरा लुप्टेरा इसका नाम है। ये सोयाबीन की फसल में महामारी के रूप में फैलता है। कोटा में फैला था बहुत तगड़ा, 2001 में पूरी सोयाबीन को नष्ट कर दिया था। सेकंड नंबर पे है गर्डल बीटल, चक्रभंग जिसको हिंदी में बोलते हैं, गर्डल बीटल। आपको कीटों के नाम याद रखने केवल, ठीक है। जैसे मूंगफली में मैंने बताया था सफेद लक, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया, और बाजरे में भी थी सफेद लक,
होलोट्रेकिया, कॉन्सेंगुनिया, दीमक दोनों में थी, कॉमन चीज थी। ओडेंटोटर्मिस अबेसस, अब दीमक के बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया करो, 4-8 से भागती है, सर्वभक्षी कीट है, कुछ नहीं छोड़ती, लगती है तो सब कुछ खत्म करके जाती है दीमक। बाजरे में टिड्डा आपके था, सिस्टोसरका गिरगोरिया, टिड्डा, ठीक है, लोकस्ट जिसको बोलते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया। तो इतना हार्ड नहीं है थ्योरी पेपर में लिखना, बस थोड़ा सा 100 में से मैं ये कह रहा हूँ 10% अगर आप ध्यान देते हो और 5% आप पढ़ते हो ना, 15% आप अच्छे 70 से 75% नंबर ला सकते हो थ्योरी पेपर्स में, बहुत अच्छा लिख सकते हो। बस स्किल्स आप में होनी चाहिए लिखने की, किस प्रकार से एग्जामिनर को होना, आपको किस प्रकार से कॉपी को सुंदर बनाना, वो चीजें मैं एंड में बताऊंगा। गैडल बीटल के बारे में बता दिया, फलियों में छेद करके बीजों को खाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका नियंत्रण और फिर देखते हैं इसके डिजीज सोयाबीन के। पहले देखते हैं इसका नियंत्रण। मिथाइल डिमेथोनिया डाइमिथोएट 400 से 600 ml पर हेक्टेयर। अब देखते हैं इसकी डिजीज, देखते हैं सोयाबीन के लिए। जड़ गलन रोग जिसको चारकोल रोट बोलते हैं, राइजोक्टेनिया बेटा टिकोला से होता है। 5 से 10 ग्राम टाइकोग्रामा का यूज इसमें करते हैं बीजोपचार के लिए। सेकंड डिजीज आपका पत्ता धब्बी रोग या पत्ती गलन, मैनकोजेब 0.2% या थायोफिनेट 0.1% का छिड़काव करते हैं। अब देखते हैं इल्ड, इसकी उपज कितनी है, 23 से 30 क्विंटल या 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर है। आपके सिंचित क्षेत्रों में इरिगेटेड जो एरिया है, अच्छे से आप सारा जो प्रैक्टिसेस है वो करके अगर सोयाबीन की प्रोडक्शन आप लेना चाहते हो, हार्वेस्टिंग जो यील्ड है वो कितनी रहेगी, 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर रहेगी। और जो असिंचित क्षेत्र है, भाई खरीफ की फसल है, जिन इलाकों में पानी की कमी है वो भी बरसात के सहारे फेंक देते हैं, खेत में बुआई कर देते हैं, तो उनमें आपको कितनी मिलेगी, 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर मिलेगी। तो ये आपका सोयाबीन का टॉपिक होता है। यहाँ पे क्लोज 15 और 16 मतलब 32 में ऐसे 16 टॉपिक कर दिए। 50% सिलेबस डन है मेरी तरफ से। आपका कितना डन है, पूरा अगर डन है तो मेरे को कमेंट्स में बता के जाना कि हाँ भैया 50% डन है, नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की कि कौन सी शुरू करने वाला हूँ मैं। ये तो थैंक यू, वैसे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। किसी को भी आपने क्लास को है ना शेयर नहीं किया, ये मेरे को पता, आप झूठ बोलो तो बोलो, क्योंकि शेयर करते हैं तो इतना कम रिस्पॉन्स नहीं आता, ये मैं जानता हूँ। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, उनको मैं जो कहता हूँ वैसा वो करते हैं। फीडबैक देखो, इस फीडबैक से बस मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि यार नहीं, बच्चों को नीड है सही में। जो मैं क्लास देख रहा हूँ 2000 बच्चों ने देखी है, मतलब किसी की जरूरत पूरी हो रही, तो मेरे को आगे मोटिवेशन मिलता है। मैं मेरा काम छोड़ के ये करता हूँ। मेरा खुद का पेपर है फार्म मैनेजर का, ठीक है, फिर भी मैं क्लासेस कंटिन्यूस कर रखा हूँ और फिर रेस्पॉन्स नहीं आता ना, यहाँ ठीक है, यहाँ दर्द होता है, बुरा लगता है। तो पहला अपना सब्जेक्ट चल रहा था एग्रॉन 211, जिसके हमने 50% डन कर लिया है। आगाज बेच आपका नाम है, आगाज 0.4 के तहत पहला जो सब्जेक्ट था 2 क्रेडिट था, ठीक है, इसके 50% सिलेबस कंप्लीट है। सेकंड है प्लांट ब्रीडिंग, फिर है एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स, और यह है आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फार्म एंड मशीनरी। अब आपके पास ऑप्शन है एक तो ये कि ये शुरू कर सकते हैं या कर सकते हैं HORT, HORT 211 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस, सब्जियां और मसाले, उनके अंदर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो और एक अपन शुरू कर सकते हैं LPM 211 लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। तो इन 3 सब्जेक्ट में से जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा कमेंट्स होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास उसी की डालूंगा। बाकी मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ ना तो अपने को इन दोनों में से शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस में से अभी जो नेक्स्ट आपके जो पेपर लगने वाले हैं ना सुपरवाइजर का, या कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपके बेसिक क्लियर होंगे। हॉर्टिकल्चर का एक पार्ट क्लियर होएगा, जैसे एग्रोनॉमी का एक पार्ट मैंने क्लियर करवा दिया, इतनी फसलें अच्छे से पढ़ाई है टॉपिक कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। तो अब इनमें से अगर अपन लेते हैं लिव स्टॉक या पशुपालन अगर अपन लेते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री अगर लेते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा खासा पार्ट दिया हुआ है, वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। और अगर आप कहते हो हॉर्टिकल्चर तो पहले हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री कमेंट करके बता देना, क्लासेज में शुरू कर दूंगा। इस क्लास पे रेस्पॉन्स देखते हैं प्यारे बच्चों। तो बहुत बहुत सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आई होगी और सब जितना मैं आपका साथ निभा रहा हूँ उतना मेरा साथ निभाएंगे। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। ओके।